तो शादी में मेरे साथ कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कुछ लोग थे वहां पर, दीन का जिक्र छिड़ा। तो दीन का जिक्र छिड़ा तो बात आई कि रसूलुल्लाह के पास स्लेव्स थे। अब वो लोग इतने जाहिल कि उनको पता ही नहीं कि स्लेव्स होते क्या। तो हमने एक नॉर्मली जो देहाती लैंग्वेज होती है, हमने कहा कि रखेल थी। उन्होंने 11 शादियां की और बहुत सारी रखेल रखी। तो इस बात पर उन्होंने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी वहां लोगों ने। तो मैं जिनके घर गया हुआ था तो उन लोगों ने भी इस चीज का एतराज किया कि तुमने रसूल की शान में गुस्ताखी की, और मेरे साथ मार पिटाई वहां पर होने लगी। और मुझे इतना मारा कि मतलब मैं कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मगर वो लोग नहीं छोड़ रहे थे। और पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि इसने गुस्ताखे रसूल किया। और मुझे इतना मारा साहिल भाई, आप यकीन कीजिए, मुझे छत पे से फेंक दिया। तो जिनके घर में गया हुआ था उन्होंने पुलिस को बुलाया, तब मेरी जान बची। जंग में औरतों का बहुत रोल होता है। औरतें क्या करती हैं जंग में? बाजा बजाती हैं, डंगा डाका डंगा डाका डंगा डाका, इस तरह से बाजा बजाती है, अशार पढ़ती हैं। और जो लड़ता है ना उधर, उसके लिए ताना मारती है। ताना मारने से उसमें जोश आता है। बाजा बजाना, अशार पढ़ना, ताना देना। जो लड़ाई में गिर जाता है ना, उसको मरहम पट्टी करना, वो तेल लगाना, वो दवाई लगाना, वो घोड़ा गिड़ा गिर जाएगा ना, उसको मरहम पट्टी करना, इस तरह से वो काम करती थी औरतें। तो जो जंग में शिकस्त खाती है ना, वो जेल, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को पकड़ा। तो उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, औरतें भी होते हैं। तो उनको बांदी बना दिया, स्लेव बना दिया। तो देखिए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था बूढ़ों पर हमला ना करना, बूढ़ों पर तलवार ना चलाना, बच्चों को हाथ ना लगाना, बच्चों पर लड़ाई झगड़ा गुजर नहीं करना, तलवार ना चलाना, और औरतों पर तलवार ना चलाना। तो और खेती ना उजाड़ना, कोई चीज उधर उजाड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से कंडीशन लगाई हुई थी ना। तो जो लोग उधर जंग में पकड़े गए ना, वो स्लेव्स कहते हैं। तो ये उनका, औरतों का बहुत अहम रोल होता है। जैसा कि हिंदा बहादुर औरत, बाद में उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उसको मारा, उसका कलीजा निकाला, चबाई, थूकी। लेकिन बाद में वो हिंदा है ना, इस्लाम भी कबूल कर गई। तो औरतें क्या करती थीं जंग में, उनका अहम रोल होता था। तो अल हुजूर ने उनको पकड़ के स्लेव्स बांदी बनाया, लेकिन उस पर जुल्म नहीं किया। ये जान लीजिए, हुजूर कभी जुल्म नहीं किया। उनको जरूर पकड़ा, क्योंकि जंग में जो पकड़े जाते हैं ना, तो उनको पकड़ना ही पड़ता है ना, वो शिकस्त खाते हैं। तो उसको उस तरह से हुआ है। तो इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी जानबूझकर किया होगा, तो इसलिए इनको पिटाई की गई है ना। तो हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे? स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। इस्लाम जब पैदा हुआ, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंक दे, हम तो गोली चला दे तुरंत कि वह कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, वाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी? पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर, मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पे।
एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है। गए, हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है ये इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मार देते, गाली दे देते। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर 2 पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे।